क्वेश्चन नंबर 45 में है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर लिखता है। यानी कि अंकित मूल्य जो उस पर छपा हुआ मूल्य था, यानी कि जो अंकित मूल्य उसने बनाया वो क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य होता है जिससे खरीद के लाया। मान लीजिए ये पेन मैंने 10 रुपये में ख़रीदा, इस पर मैं कुछ बढ़ाकर लिखूँ तो 25%। अभी यहाँ ध्यान रखना, ये लाभ आने का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का ही है। और इसको हम किस तरीके से बहुत शॉर्ट में कराते हैं, यानी कि इसको 25% बढ़ाकर लिखा। किसको लिखा? अंकित मूल्य को। फिर उसने कहा है कि वह अपने ग्राहक को बढ़े हुए मूल्य में वह अपने ग्राहक को कुछ प्रतिशत की छूट देता है। फिर छूट देता है यानी डिस्काउंट, तो फिर उसे 10% का लाभ होता है और फिर भी उसे लाभ होता है। अब देखिए, अगर हम इसे दो तरीके हैं इसकी, या तो इससे करें यानी कि लाभ परसेंट यहाँ पर लिखें और यहाँ पर A + B + A × B अपॉन 100। एक तरीका तो ये है। अब मैं पहले इसके अलावा दूसरे तरीके से बताता हूँ, फिर इस तरीके से बताते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, लाभ वाली बात है तो लाभ प्रॉफिट P2 अपॉन P1 आप कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप X2 अपॉन X1, और दूसरा एक तो क्या बढ़ाया गया, इस पर अंकित मूल्य पे यानी क्रय मूल्य पे 25% बढ़ाया गया। दूसरा क्या लिया गया, छूट दी गई। ये लाभ हो गया, ये क्रय मूल्य बढ़ाकर लिखा गया, और दूसरा छूट होगी यानी कि Y2 अपॉन Y1। यानी कि सीधी सी बात है, हमें ये निकालना है, ये Y2 अपॉन Y1 पर जाना है। इस पर लाभ कितना हुआ 10% का, तो आप लिख दीजिए 110 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। कितना मूल्य बढ़ाकर लिखा 125, नीचे चीज़ लिखी जाती है जो ओरिजिनल होती है 100। हम यहाँ पर कर दें इंटू, कितना आ जाएगा Y2 अपॉन Y1। हमें यहाँ पर तो Y2 अपॉन Y1 ही रखना है क्योंकि हमें तो Y2 चाहिए। कितना परसेंट बढ़ाया आप देखते हैं, इसको इधर लाएं तो इस 100 से 100 काट दो, तो यहाँ पर Y2 अपॉन Y1 = 110, और यहाँ पर कितना आ गया 125। ऊपर कितना है 110, नीचे 125, काट दीजिए 5 से 22, और यहाँ से 5 से काटूँ तो 25। आपका यहाँ पर कितना बढ़ा 25 से कितना हुआ 22, 25 से कितना हुआ 22, यानी कमी कितने की हुई, कमी हुई 3 की। ये क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लग रहा है, करने में नहीं लगेगा। अब कमी यानी कि 25 पर जो कमी हो रही है कितने की, 3 पर। हमें तो कमी किस पर निकालनी है, 100 पर ही निकालनी है। 100 पर कितने की होगी, तो 100 गुना 3/25, यानी कि 25 चौका 100, 4 × 12। आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आयतन का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस, इस तरह से बढ़ा कर लिखा गया हो मूल्य, आप सीधा लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ आपको, आप इसको नोट कर लें, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। प्रॉफिट कितना हुआ 110, 10% बढ़ा था प्रॉफिट, तो 110 नीचे 100। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 25% बढ़ाया गया तो 125 नीचे 100। Y2 अपॉन Y1, ये Y2 क्या है भाई, ये है हमारे पास छूट यानी कि डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर करते करते हमारा क्या है Y2 अपॉन Y1 22/25 आ गया, यानी 25 पर कितने की छूट। या फिर एक काम करो, कुछ भी ना करो, ये भी ना करो, हमें तो 100 पर चाहिए। यहाँ 25 आ गया, नीचे 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ, गुना 4 से कर दूँ, यहाँ पर भी गुना 4 से कर दूँ, तो ये कितना हो गया 88, ये कितना हो गया 100, यानी कि नीचे 100 ऊपर 88, कितना अंतर आया 12 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पता चला इससे, छूट कितनी करनी पड़ेगी, 12% की छूट करनी पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन हो गया। अब फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए, उसने कहा लाभ कितना हुआ 10%, रख देते हैं। ए की वैल्यू, ए कितना गया उसने 25 बढ़ाकर लिखा 25, प्लस यहाँ पर बी जो छूट वाली बात आ रही, माइनस का x लगा दीजिए, प्लस ए कितना है 25, इंटू क्या कर दीजिए -x अपॉन 100। अब हमारे पास ये वाली पोजीशन बनी, इससे आप सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर 25 से 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, 10 - 25 बराबर -x और -x/4, यानी कि माइनस के 15 हो गया,
और यहाँ पर कितना हुआ 4 और 1 5, माइनस के 5x/4, माइनस से माइनस कटा, हमने इसको x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है डिस्काउंट, 15 × 4/5, 5 दिए 15, 3 चौक 12, यानी कि 12% का क्या देना पड़ेगा, छूट। आप फॉर्मूले से कर लीजिए फॉर्मूला। तो अगर मान लिया 3 चीज़ आ जाती है तो 3 वाले में क्या करना पड़ेगा, 3 वाले में 3 पहले 2 से निकालना पड़ेगा, फिर जो आया उसको तीसरे के साथ निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 46, आप पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है वर्ग की किसी एक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक स्क्वायर है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज 20%। इंक्रीज क्या है, और हमें बताना है उसके एरिया में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। वर्ग आ जाए, चाहे वो त्रिभुज आ जाए, समबाहु त्रिभुज आ जाए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आप यहाँ लिख लीजिए A2/A1 और यहाँ पर लिख लीजिए साइड को A1 से डिनोट कर लेते हैं, A2/A1 और क्या कर दें भाई, स्क्वायर। सीधा सीधा स्क्वायर की बात आ रही है। अब स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, A2/A1 कर दिया। अब हम करें, देखिए A2/A1, बस एक ही लाइन में क्वेश्चन आने वाला है। कितना बढ़ाया, 20%, तो यहाँ कितना हुआ 120। यहाँ पर क्या कर दें 100, क्या कर दिया जाए स्क्वायर, तो यहाँ पर बन गया 0 से 0 कैंसिल, 12 से 144 और यहाँ पर कितना आ गया 100, यानी कि 100 पर कितनी वृद्धि हुई, 44 की। 44% बढ़ गया। 100 पर परसेंटेज हमेशा मैंने शुरू से बताया 100 पे होती है, तो 44% आंसर आ गया। 44% की इंक्रीज यानी कि वृद्धि। कितनी वृद्धि हो जाएगी, एरिया इंक्रीज 44%। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्वायर वाला हो गया। अगर रेक्टेंगल वाला भी आ जाए, लेंथ और ब्रेथ की बात आ जाए, लेंथ को इतना बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को इतना घटा दे, तब भी यही फॉर्मूला लगा दिए, A2/A1 यहाँ पर कर दीजिए। वो तो मैंने रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कराया भी है, L2/L1 ये 47। किसी वृत्त की त्रिज्या को 30% कम कर दी जाए। अब आते बात वृत्त की, यानी कि सर्कल। सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल देखिए वृत्त का क्या होता है, ये होता है भाई πr²। r क्या है, त्रिज्या। पाई तो कांस्टेंट है, पाई को तो छोड़ दीजिए, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। हमें क्या करना है, इसने कहा है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस को 30% कम कर दिया। आप देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, 30% कम कर दिया। जब 30% कम कर दिया, अब हम यहाँ पर वही अपना पहले वाला तरीका A2/A1, यहाँ पर आप कर दीजिए R2/R1 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, लगा दीजिए स्क्वायर। यहाँ पर आइए, कितना कम कर दिया, R1 तो 100 है, नीचे वाला तो हमेशा 100 रहेगा, 30% कम कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 70। स्क्वायर लगाइए, 0 से 0 कैंसिल, 7 7 जा 49 और 10 10 जा 100, यानी कितना कम हुआ 51। 100 में से 49 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 - 49 कितना आ जाएगा 51%, यानी कि कितनी कमी आई 51% की। एरिया में अगर हम रेडियस को 30% कम कर दें तो एरिया ऑफ सर्किल कितना कम हो जाएगा, 51%। अब बात करें इसी में, अगर हम बात करें, मैं इसमें बता देता हूँ, क्वेश्चन में तो नहीं है, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस की बात करें। अगर 30% रेडियस को कम कर दिया जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई समझ लो, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। 2π तो कांस्टेंट है, r त्रिज्या है, न तो r पे पावर है ना c पे पावर है, तो c जो है सीधा सीधा r के बराबर जा रहा है। जब भी सर्कमफ्रेंस या परिधि में कुछ भी घटा दिया जाए या कुछ भी जोड़ दिया जाए, उतना ही उसकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस में कमी या अधिकता हो जाएगी। यदि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 30% डिक्रीज, देन सर्कमफ्रेंस इज डिक्रीज्ड बाई 30%। इफ रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज 20%, देन सर्कमफ्रेंस इंक्रीज 20%। तो इसका मतलब कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 48। 48 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। 48 क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया 10%। तो एरिया में पूछा है। पहले तो आप सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बस अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, क्षेत्रमिति में याद कराएंगे वैसे तो, पर यहाँ पर भी अगर याद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a²। ए का मतलब साइड का स्क्वायर। ये तो नियत है, कांस्टेंट है तो बदलेगा ही नहीं। बात क्या आई a² की, तो वही लिखिए a2 सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के, a2/a1 का होल स्क्वायर। आपका कितना बढ़ाया गया 10%, तो 10% इंक्रीज किया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 10% बढ़ाएं तो नीचे तो वही रहेगा 100 ही रहेगा। कर दीजिए नीचे 100, ऊपर कितना कर दिया जाए 110। यहाँ पर स्क्वायर लगाएं, ये 0 से 0, 11 जब 121, नीचे 100 हो गया, यानी कि 100 पर कितनी वृद्धि हुई 21 की। तो 21% की क्या हो जाएगी वृद्धि। समबाहु त्रिभुज में भी यदि परिमाप की बात करता है तो परिमाप समबाहु त्रिभुज 3 गुना भुजा, तो भुजा और परिमाप दोनों के दोनों सेम कंडीशन में है, तो भुजा घटे या बढ़े परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस वीडियो में यहीं तक, आप इसे 48 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आप ध्यान रखें भाई, आप लोग सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी साहस बढ़ता है और हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की सोचेंगे और आपके लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू।